बात करेंगे आज की कवर स्टोरी की, तो पुतिन और किम का ऐसा सहयोग मिला है कि खामेनेई ने ट्रंप और उनकी सेना के खिलाफ जहरीला प्रयोग कर दिया है। खामेनेई का ये वो नया है और बारूदी ब्लूप्रिंट है जिसके चक्रव्यूह में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। यही वजह है कि ट्रंप ईरान को धमकियां तो दे रहे हैं लेकिन हमला करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि खामेनेई सेना ने डर्टी बम तैयार कर लिया है, लेकिन अब इजरायली सेना ने जो कुछ कहा है वो खामेनेई की नई रणनीति के बारे में बताता है। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा है कि ईरानी सेना दुश्मन को परास्त करने के लिए तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान ट्रंप के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान किया है कि सरेंडर शब्द ईरान की डिक्शनरी में नहीं है। तो खामेनेई ने जो प्रयोग किया है उससे ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का डर सामने आ गया है। ये डर तब सामने आया जब इजरायली सेना के सलाहकार ने ईरानी फौज को लेकर बड़ा बयान दिया। इजरायली सेना के सलाहकार अमीर अवीवी ने कहा है कि ईरान रासायनिक और जैविक क्षमताओं से लैस मिसाइलें बना रहा है। ईरान जिन मिसाइलों में रासायनिक और जैविक वॉरहेड लगा रहा है, युद्ध की स्थिति में उसका इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। अमीर अवीवी ने यह भी कहा कि ईरान के इस खतरनाक मिशन को जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है। खामेनेई को बायो हथियार बनाने की तकनीक रूस से मिली है, जबकि केमिकल हथियार की टेक्नोलॉजी उत्तर कोरिया से मिली है। रासायनिक हथियारों में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जैविक हथियार दरअसल एक संक्रमण होता है जिसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल और बायो वेपन दोनों गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इन दोनों ही हथियारों से बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा सकती है। ईरान और उसकी सैन्य तैयारियों को लेकर लगातार नई रिपोर्ट्स आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने न सिर्फ अपनी मिसाइलों में केमिकल और बायो वॉरहेड लगा दिए हैं, बल्कि उसने सीक्रेट तरीके से डर्टी बम भी तैयार कर लिया है। अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस को जब इस बात की रिपोर्ट मिली तो उन्हें अपनी रणनीति 180 डिग्री बदलनी पड़ गई। तकनीकी तौर पर डर्टी बम को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है, मतलब इसके विस्फोट से रेडिएशन फैल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि डर्टी बम में डायरेक्ट रेडियो एक्टिव कंटेंट नहीं होता, जबकि डर्टी बम को बनाने में रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी रेडिएशन फैलाने वाले कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर डर्टी बम को बनाने में सीजियम 137, कोबाल्ट 60, पोटेशियम 40 और यूरेनियम 238 जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल होता है।